वरुण, आवाज आ रही है? यस तो हाँ, ऑन करो तुम भी कैमरा। सोहेल ऑन रहने दो। अपन देखो, ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, अपन लोग ही रहेंगे। तुम्हारी शक्ल ही याद नहीं रहेगी, नहीं तो मुझे फिर दिल्ली विल्ली या कहीं पे आएंगे तो ध्यान तो रहेगा कि हाँ ये वरुण है। ठीक है। देखो आज एक थोड़ा कोई डिस्कशन भी करना है। अब अपने पास 18 दिन बाकी हैं, तो उस 18 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तब तक तुम अपना बताओ एक एक करके, ताकि मैं इंडिविजुअल भी डिस्कशन करूंगा। सोहेल, कैसे क्या तैयारी कर रहे हो और कैसे, मतलब क्या प्लान है अब अगले 3 वीक का? यार रिवीजन करना और क्वेश्चन करने हैं, उसमें तो कर ही रहे हैं। तो अभी क्लासेस कैसे कर रहे हो तुम? क्लासेस सर, जो क्वेश्चन जो बुक कराए थे ना, वो सर जो क्वेश्चन नहीं होते वो रिवाइज करते हैं, मतलब अच्छा, दोबारा करते हैं जो क्वेश्चन क्लास के टाइम जो नहीं हुए थे क्वेश्चन। ठीक है। मतलब अवंती वाली लाइव क्लासेस कर रहे हो, राइट? हाँ। ठीक है। और क्लासेस समझ में आ रही है जो क्लासेस में यस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में? हम्म, बोलो। यस समझ आ रहे हैं। ठीक है। और टेस्ट तो तुमने मिस नहीं किया आई थिंक ना? टेस्ट सारे दिए थे कि कोई मिस हो गया यस था? सर सर, ना मिस तो नहीं होता सर, सारे लेने टेस्ट। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। तो तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता है? तुम क्लासेस अटेंड करते हो, फिर जो क्वेश्चन क्लास में वो जो कवर नहीं हुए फिर उनको शाम को रिवाइज करते हो, राइट? ऐसे ही? हाँ, क्लास मतलब होने के बाद ठीक। जब सारे क्लास हो जाते हैं, हम्म, फिर उसके बाद। ओके। वरुण, तुम्हारा बताओ कैसा चल रहा है, कैसे कर रहे हो? सर मैं पेपर वाइज करता हूँ। लाइक मैं क्लासेस थोड़ा कम अटेंड कर रहा हूँ, मतलब नहीं करता मैं जनरली, क्योंकि हम्म, वो है ना उसमें जो चैप्टर वाइज कराते हैं, तो मेरे हिसाब से ना एक चैप्टर मैंने अगर अभी पढ़ा तो फिर वो 10 दिन तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्लासेस के हिसाब से। तो मैं अपने हम्म। एंड से पेपर वाइज करता हूँ, जिससे थोड़े से रिवीजन में आसानी होती है। लाइक अच्छा, उससे रिवीजन मुझे नहीं करनी पड़ती, थोड़े थोड़े देर में कॉन्सेप्ट होते रहते हैं वो। ठीक है। और अभी ओके। जनरली पीवाईक्यूज हो चुके हैं मेरे, लाइक एक डिसेंट लेवल पे, 10 to 12 ईयर। तो अभी हम्म, मैं उन्हीं को दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ जो बचे हुए हैं। एंड थोड़ा सब मतलब अदर बुक्स की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा सा। पेपर कहाँ से लेते हो? लाइक प्रीवियस ईयर पेपर? पीवाईक्यूज तो हो गए, पीवाईक्यूज ही करता हूँ अभी तक, तो वो ही नहीं खत्म हुए ढंग से। ठीक है, वेरी गुड। और डाउट्स वगैरह फिर क्या सॉल्यूशन से कर लेते हो, जो अगर इन वो केस कोई क्वेश्चन? पीवाईक्यूज के तो बहुत सारे, मतलब ये बस सर्च करना होता है, 1 सेकंड में आ जाता है। हाँ, सॉल्यूशन तो थाउजेंड्स ऑफ अवेलेबल है। सॉल्यूशन है, हाँ, और और उसमें कोई उन प्रॉब्लम भी नहीं होती। सॉल्यूशन को देख के समझ में आ जाता है कि क्या कौन सा हाँ टपका हुआ है। हाँ, आराम से आ जाता है। वो बहुत सारे टीचर्स हैं, 10 टीचर्स के आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। एक से नहीं आता तो और दूसरे से। हाँ, समझ गया। और मैं यूं पूछ रहा था, जैसे उसका एनालिसिस लिखते हो कि हर पेपर के बाद क्या गलतियां हो रही है, स्कोर स्कोर तुम नोट डाउन करते हो प्रॉपरली, कितना स्कोर आ रहा है हर पेपर में? अभी वैसे स्कोर पे थोड़ा ज्यादा नहीं देख रहा हूँ मैं, थोड़ा क्वेश्चन डील, मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस है। ठीक कि है, क्वेश्चन हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट कोई छूट तो नहीं रहा है, इन सब पे ज्यादा ध्यान देता हूँ अभी मैं। वेरी गुड। देखो, मेरा एक सजेशन रहेगा तुम्हारे लिए अब, कि अब अपने पास 3 वीक है, राइट? तो तुम ऑलरेडी पेपर तो दे ही रहे हो अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब कोशिश करो पर वीक के 2 या 3 पेपर प्रॉपरली दो, 6 घंटे बैठ के। ठीक है? पूरा मतलब एक, दस बार मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ 6 घंटे बैठ के, बट मैं उसमें मार्क्स नहीं देखता, उस पर देखता हूँ कि नहीं, गलत तो कैसे हो गए, छूटे क्यों वैसे, नहीं। हाँ हाँ, वो अभी क्या होगा ना, तुम कैजुअली दे रहे हो, फ्री माइंड होके कि हाँ चलो गलत हुआ, मतलब इतना ज्यादा प्रेशराइज होके वो नहीं पेपर। सर, टाइम बाउंड ही देता हूँ मैं। नहीं, बट मैं टाइम कौन दे रहे हो? नंबर्स नहीं देखता, क्योंकि क्या होता है हाँ ना, हाँ, मैंने वो बहुत समझ सारे गया, कर तो रखे हैं। समझ गया मैं, बहुत सुनो। सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, तो हाँ हाँ, नंबर बेकार आते हैं उससे। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। देखो तुम अभी टाइम बाउंड, ठीक है, टाइम बाउंड तुम हो, वो समझ गया मैं। लेकिन फिर भी अपन एक जो एग्जाम का माहौल में और एग्जाम के हिसाब से पेपर देते हैं ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है, राइट? अभी वो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रेशराइज लगेगा, हो सकता है स्कोर कम आए, सबके ही कम आते हैं, ठीक है? लेकिन उससे तुम्हें सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो तुम अब अगली बार ऐसा ही करो कि 2 पेपर एकदम जैसे जैसे एग्जाम में दे रहे हो, तुम एकदम सोच समझ के टिक करना है कि अगर गलत हो गया तो मुझे नेगेटिव मिल जाएगा, और मुझे इस पेपर के बाद मार्क्स भी काउंट करने हैं, और उस पेपर में जो जो भी मुझसे 5-10 गलतियां हुई, उन गलतियों को मैं एक कॉपी पे प्रॉपरली नोट डाउन करूंगा। नेक्स्ट पेपर में क्या इंप्रूव करना है वो भी मुझे सोचना है।
तो ऐसे करके तुमने अब 3 वीक में अगर 6 पेपर भी दे दिए तो भी तुम्हारा बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। क्लियर है? एकदम ऑथेंटिकली पेपर दो। अगर तुम्हारे पास पेपर ना हो, अच्छे मॉक टेस्ट चाहिए किसी इंस्टीट्यूट के, तो भी तुम अलग से मैसेज ड्रॉप कर देना। क्लियर है? ओके सर। लेकिन आप पेपर एकदम प्रॉपरली ऑथेंटिकली एकदम 6 घंटे का जैसे एग्जाम का सीनियर रहता है वैसे दो। एक एक चीज को प्रॉपरली लिखना है, फिर एकदम आंसर देखना है कितने आए, कितने पार्शियल मार्किंग से आए, कहाँ कहाँ नेगेटिव हुए, और सारा और ढंग से एनालिसिस करना है। ठीक है? और एक पेपर तो तुम अवंती का दे सकते हो हर वीक जो हो ही रहा है, राइट? यस सर। तो वो पेपर तो देना ही, और एडिशनली अपनी तरफ से कोई भी एक पेपर प्रिंट आउट करा के 6 घंटे बैठ के दो। ठीक है? ओके सर। ठीक है। और बाकी यशवीर से तो मेरी बात हो गई थी, हर्षिता से भी हो गई, सिल्की, रितु, अंकित, मधुश्री, तुलसी एंड अंकित, कैसा चल रहा है आप लोगों का? कोई डिस्कस करना चाहता है कैसे के मतलब कर रहे हो, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एनीवन? हम स्टार्ट करेंगे सेशन 2-4 मिनट में। कुछ जरूरी बातें मेरे को आज आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 वीक बचे हैं, उन 3 वीक में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम सही डायरेक्शन में काम करें। ठीक है? वो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग अपनी तरफ से बताओ कैसा क्या चल रहा है, और कोई इश्यू आ रहे हो तो, किसी को कुछ पूछना हो, एनीवन? सर मैं अपना पुराना भूल जाता हूँ नए के चक्कर में, इसलिए मैं पेपर नहीं दे पाता और अपने जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को रिवाइज करता रहता हूँ। ठीक है। हाँ मतलब पुराना, हाँ वो तो देखो अगर हो रहा है तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पुराना भूल अगर जा रहे हो तो अगेन रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। पहले तो तुम ये देख लो कि कौन से चैप्टर तुम्हें करने हैं। ठीक है? अगर तुम सारा सिलेबस नहीं कर पा रहे तो जो सिलेक्टेड चैप्टर तुम कर रहे हो उसको पे ध्यान दो। उसकी शॉर्ट नोट्स तो डेली उठ के सुबह रिवाइज करो। सुबह का 1 घंटा मान लो मैथ्स के लिए दे दिया, जिसमें सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सिलेक्टेड 8-10 चैप्टर के रिवाइज कर लिए। फिर अगला घंटा केमिस्ट्री को दे दिया, 1 घंटा फिजिक्स को दे दिया, ताकि जो भी तुमने 10-12 चैप्टर या 15 चैप्टर जो सिलेक्ट किए हैं उनके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट पेज पलट पलट के रिवाइज कर लो। ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा, ताकि तुम्हारा रिवीजन का काम निपट जाए। दूसरा, अब तुम ज्यादा से ज्यादा पेपर सबके लिए ये बच्चों के अब है ना, आखिरी के 3 वीक है ना, तो आप लोग कोशिश करो पेपर दो। तैयारी देखो अभी सबके साथ ऐसा ही है कि तैयारी अप टू द मार्क नहीं होगी, ऐसा कि अप टू द मार्क ना हो। डर भी लगता है, राइट? एडवांस का पेपर है, इस बार टाइम कम भी था, मैक्सिमम टाइम साल भर हमने मेंस में ही निकाला। ठीक है? और मेंस की तैयारी करी, एडवांस के लिए अलग से तैयारी बहुत कम हो पाती थी। ठीक है? लेकिन अभी आपके पास समय भी इस बार कम था, तो आपको अभी पेपर दोगे तो हो सकता है स्कोर कम आएगा, लेकिन पेपर देना साइमल्टेनियसली जरूरी भी है। ठीक है? भले ही कैसा भी तुम्हें लगे, भले तुम्हें बहुत प्रेशराइज भी फील हो, या फिर ऐसा लगे यार कुछ आ ही नहीं रहा, क्या करे 6 घंटे बैठ के, लेकिन फिर भी आदत बनानी पड़ेगी। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए। ठीक है? एक प्रैक्टिस के हिसाब से दो और एक नॉर्मल के हिसाब से दो। अब तुम अगर थोड़े पेपर के देने चालू कर दोगे ना, तो भी तुम्हारा चीजें अच्छी सब रिकैप होने लग जाएगी। क्लियर है? पेपर दे दे के भी बहुत सारा रिवीजन अच्छे से होता है, सब लोगों के लिए बता रहा हूँ, जैसे अरुण भी कर रहा है, राइट? हाँ। लेकिन हाँ, अगर तुमको साइमल्टेनियस जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे पहले इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो तुम थोड़ा थोड़ा वो करते जाओ अपने हिसाब से, और बीच बीच में जरूरी नहीं 6 घंटे बैठना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई पेपर प्रैक्टिस करना, तो तुम कोई भी एक पेपर का एक पार्ट ले लो, 3 घंटे बैठ के उसको पूरा एक बार कर डालो। 6 घंटे वाला पेपर वीक में या तो एक बार या तो 2 बार दो। ऐसा जरूरी नहीं हर दिन देना, लेकिन हाँ 6 घंटे वाला कम से कम एक बार तो देना ही है। 2 बार दोगे तो और अच्छी बात है। एक बार तो तुम्हारा सैटरडे या फ्राइडे जब भी हो रहा है उस दिन दे दो, और एक बार अपनी तरफ से प्रिंट आउट निकाल के कोई भी पेपर उठा के वो दे दो, ताकि एटलीस्ट वीक के 2-2 पेपर भी दोगे अब से, तो तुम्हारे वो 6 घंटे की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और उसमें उस पेपर का बाद में तुम वापस पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एक चीज ये। दूसरी चीज, अपना जो भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक आपको करने हैं मेंस लेवल पे जो आपने कर रखे थे, अब जिनको करना उनकी लिस्ट बना लो कि ये चीजें मुझे करनी है और इनका रिवीजन करना और इनके क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने। ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने? देखो पहला प्रेफरेंस तो यही कि किसी चैप्टर को अगर आपको करना है तो उसके पिछले 10 साल के क्वेश्चन देख लो, लेकिन उसमें भी इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। कोई क्वेश्चन एकदम बहुत टफ है, उसका सॉल्यूशन एकदम अजीब है, आपने थ्योरी कभी उसके बारे में पढ़ी नहीं है और आपको लग रहा है कि बहुत लेंथी एंड टफ है, उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ऐसा मत करना किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, 25 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, पता चला कि उसको ना करते तो भी चल जाता। ठीक है? आपको अब
सिलेक्टेड चैप्टर जो भी आपको करने हैं उनके पीवाईक्यूज लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि मुझे उनके पहले इजी मीडियम पीवाईक्यू ही ट्राई करना है। ये बात सबको समझनी होगी, ठीक है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, कुछ चीजें मैं लिख के भी समझाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अगर जिन्होंने अभी तक फिलअप नहीं किया है जेई एडवांस का फॉर्म, जिनको लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। आपने देखो मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया, राइट। अब एडवांस के फॉर्म के फिलअप करने के लिए भरे ना भरे वो दिमाग मत लगाओ। देखो डर सबको लगता है, ठीक है, चाहे एडवांस के एग्जाम कोई भी तो थोड़ा बहुत अंदर फियर तो सबको ही रहता है, चाहे जिसकी तैयारी कैसी भी हो, राइट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से ये सोचना होगा कि फॉर्म तो फिलअप करो, एटलीस्ट दे के आओ एग्जाम, ठीक है। अभी भी देखो 3 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते मतलब 18 दिन बचे हैं आपके पास। इन 18 दिन में भी अगर आप थोड़ा सा प्रॉपरली तैयारी कर लोगे, ठीक है, तो पेपर देने लायक तो हो ही जाओगे। और देखिए आओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन ऐसा मत करना कि पेपर ही ना दो। क्या बात सबको समझ में आ रही है? बोलो आया ना जवाब तुमको? अरे आ रही है कि नहीं बात समझ में कि सेशन एंड करें? डिस्कस करना है, तुम लोग आए हो तो कुछ ना हाँ, सोचना ना, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम बाद मिले फिर अपन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए रखा है कि आपको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए या फिर और कोई रिक्वायरमेंट है और चीज हम क्या क्या कर सकते हैं अगले 3 वीक में, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, उन सब चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है, आज के सेशन। तो देखो, एक तो अपने पास अब 3 वीक बचे में, वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। अब इन 3 वीक में ये वाला वीक तो अभी मंडे हो गया आज, ठीक है। एक पेपर आपको देना है मिनिमम 1 एफएस 1 मॉक टेस्ट, जो भी अवंती का होगा वो तो दे ही देना। और एक बाकी अगले वीक से कम 2 मॉक टेस्ट आप दो। पहली चीज तो आपको सबको लोगों को ये करनी है, 2 मॉक टेस्ट इस वीक में और 2 मॉक टेस्ट इस वीक में मिनिमम, ठीक है। ये मॉक टेस्ट प्रॉपरली 6 घंटे बैठ के देना, अभी बता रहा हूँ, चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, कोशिश करो 6 घंटे की सीटिंग लगाओ। मॉक टेस्ट के पहले सारे चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करके जाओ, अपनी तरफ से पूरा सोचो कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में? जी सर। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा सोचो कि जो जो भी मैं कर सकता हूँ। ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शन से करो, या फिर मल्टीपल चॉइस करेक्ट में जो जो भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस में पार्शियल मार्किंग होती है, तो कोई पर्टिकुलर ऑप्शन कभी कभी इजी आ जाता है, एटलीस्ट उनको ट्राई कर लो, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी करने की। तो एक तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट प्रॉपरली देना है सबको। आपको ये स्क्रीन विजिबल है सेकंड प्लेट में जो लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट आप दोगे, इसके अलावा जैसे बचे हुए दिन जो बचे हुए हैं उसमें आप तैयारी कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हो कि या तो अवंती से कर रहे हो, अगर अवंती से नहीं कर रहे हो, खुद से तैयारी कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कहीं से और से भी पढ़ रहे हो, तो अपना देख लो कि कहाँ से आप तैयारी कर रहे हो, मतलब कैसे क्वेश्चंस लगा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लो। अभी 3 वीक में कौन से वीक में कितने कितने चैप्टर करने हैं, ये पूरा एनालिसिस कर लो। जो लोग अवंती से क्लास कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी शेड्यूल पता है कि कौन से टॉपिक कवर होने वाले अगले 2-3 वीक में, राइट। जैसे मैथ्स में अब शायद कैलकुलस कवर होगा, प्रोबेबिलिटी पीएनसी पे चल रहा था, कैलकुलस कवर हो जाएगा, राइट। तो कैलकुलस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो उन चैप्टर के साथ कवर होने के साथ साथ कौन सा रिवीजन मुझे पिछले चैप्टर का करना है, उसकी भी आप अपने वीक की लिस्ट बना, मतलब बांट लो चैप्टर्स को कि वीक 1 में मैथ्स में इन्हीं टॉपिक को मुझे कवर करना है, वीक 1 में फिजिक्स में ये टॉपिक, केमिस्ट्री में ये टॉपिक, वीक 2 में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ये टॉपिक, और वीक 3 में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ये टॉपिक। इस तरह से मुझे रिवीजन करना है। इस दिन मुझे ये मॉक वाला टेस्ट देना है, इसका एनालिसिस इस दिन रात को करना है, इस दिन ये वाला मेरा मॉक टेस्ट होगा। ये एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ अपना, ठीक है, और वहां से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन नेट पे अवेलेबल है इधर उधर के, कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो कि इस चैप्टर का हमें कोई क्वेश्चन बैंक या अच्छी डीपीपी प्रोवाइड कर दो सिलेक्टेड क्वेश्चन की, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कैलकुलस का चाहिए तो कैलकुलस की कुछ सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है, वो आप ले सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बना के मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, राइट, कि सर हमें इस चैप्टर के लिए चाहिए, इस चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए। यशवीर, मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट निकाल दिए, आज रात तक मैं भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है। आपको जो भी हेल्प की जरूरत हो, बाकी बच्चे भी,
आपको मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए, जेई एडवांस के नोट्स चाहिए, टॉपर के नोट्स चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप एक बार पोस्ट कर दिया करो, तो अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जो भी आप हेल्प मिल सके कि वो प्रोवाइड करो। क्लियर है? लेकिन हाँ, आपको बताना पड़ेगा और थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करो, मतलब पहले से डिसाइड कर लो कि करना क्या क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत टाइम लगा दिया चीजों में और अनप्लान्ड वे में चीजें चल रही है, पता चला कि टाइम भी चला गया और अपनी चीजें भी कवर नहीं हुई। इन सब चीजों का तो आपको ध्यान रखना। मॉक टेस्ट का मैंने बार बार बोला है, मॉक टेस्ट अब देना मैंने बहुत सी बार ये देखा कि कोई बच्चे पेपर 1 देते हैं, पेपर 2 देते नहीं है। राइट, किसी ने पेपर 2 दिया, पेपर 1 नहीं दिया, दोनों पेपर दिए तो 2-2 घंटे ही बैठ रहे हैं। ऐसा मत करो, ठीक है? कोई अब 3-3 घंटे, अब तो टाइम कम बचा है, अब आपको पूरे 3-3 घंटे बैठना ही है। वैसे भी एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तुम 1 घंटा वहां बचा के भी क्या करोगे? अपनी तरफ से पूरा ट्राई करो ना, जितना हो सकता हो ट्राई करो, ठीक है? लेकिन पेपर पूरा 3 घंटे बैठ के दो, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2। सर हाँ एक ये, प्रॉब्लम हो जाती है हाँ सर, बोलो। जितना आता है ना उतना मतलब हो गया, उतना तो मतलब अगर जैसे 2-2.5 घंटे के अंदर हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ अब हाँ, उसके बाद सर बैठते, अब करे क्या यही नहीं समझ आता सर। चेकिंग भी कर ली, हर चीज कर ली, अब नहीं समझ में आ रहा करे क्या। ठीक है। मान लो ऐसा होता होगा, देखो एडवांस में सारी चीजें नहीं आती है, हो सकता है 2 घंटे पूरा दे दिया, जितना हो सकता था हमने वो कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ना स्कोप ऑफ द रहता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही जिसको पूरी तरह से तुमने ना देखा हो। राइट, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, पूरे 3 घंटे में सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखना, एक बार प्रॉपरली अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है कि तुम 2 घंटे में पूरा पेपर एक बार गो थ्रू हो जाए। तुम्हें फिर भी देखना कि यार कोई ना कोई क्वेश्चन वापस देख लेते हैं, अपनी तरफ से और कोशिश करो। तुम्हें लग रहा है कि छोटा मोटा फॉर्मूला कहीं भूल रहे हैं, तो ठीक है, अभी के लिए टेम्परेरी के लिए फॉर्मूला देख के उसको वापस से रिट्राई कर लो उसी वक्त बैठ के, अगर सिर्फ एक मामूली फॉर्मूला प्लस माइनस का भूल रहे हो तो। ठीक है, अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो घर पे, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि बस फॉर्मूला मुझे पता चले, इस क्वेश्चन में मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, तो तुम वो थोड़ी देर के लिए देख लो। लेकिन फिर भी तुम अगर क्या कहते हैं 3 घंटे बैठोगे ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन का एक छोटा ऑप्शन भी करने का मिल जाएगा, तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट उस एग्जाम में भी तो बैठना ही है हमें, है ना? राइट, अब जैसे चलो 3 वीक में तुम्हारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी नो डाउट, लेकिन फिर भी तुम्हें उस एग्जाम में बैठना, क्योंकि देखो सबने मेंस लेवल की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, ऑलरेडी सारे चैप्टर का फंडामेंटल तो सबको पता ही है। अरे हाँ, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब बिल्कुल ही ना पता हो, मेंस लेवल का सबको आता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जितने भी हो सबने मेंस क्वालिफाई किया। तो मेंस लेवल के बेसिस पे भी एडवांस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, बस यहाँ पे क्या थोड़ा एप्टीट्यूड आता रहता है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ता है, चीजों में घुसना पड़ता है, और सोचना पड़ता है कि किसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, तो उसमें टाइम लगता है। राइट, तो कभी भी अब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में? अगली बार कोशिश करना कि अगर मान लो 1 घंटा बच रहा है, कोई बात नहीं, वापिस से एक बार मैं देखता हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलेगा ही। एटलीस्ट मेरे इस आधे 1 घंटे में मेरे से अगर 6 नंबर 7 नंबर भी मेरे बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगली बार कोशिश करोगे एक बार और इसे, बोलो, ओके सर। है ना? ट्राई करना, सबको कह रहा हूँ मैं। क्लियर है? आदत बनानी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा ना, फिर वही सेम हैबिट तुम्हारी वहां पे भी रहेगी, मेन एग्जाम में तुम वहां पे 2 घंटे बैठ जाओगे, फिर बोलोगे यार अब क्या करें, बोर हो रहे। ठीक है, जैसी आदत तुम अभी अगले 5-6 टेस्ट में बनाओगे, सेम आदत वहां पे रेप्लीकेट होगी, और कहीं ना कहीं दिमाग बैठे बैठे सोचते रहो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जुगाड़। तुम्हें वहां बैठ के यही करना है एक्चुअली, कहीं ना कहीं सोचना यार, वापिस उस क्वेश्चन को गौर से देखता हूँ, अभी मान लो पहली बार में नहीं हुआ, आधे घंटे बाद फिर से उस क्वेश्चन पे आओ, फिर नहीं हुआ, फिर 10-15 मिनट बाद फिर लास्ट में एक बार फिर से अटेम्प्ट करो, हो सकता है कुछ ना कुछ क्लिक कर जाए, अच्छा यार इसमें ये करके देखता हूँ, ऑप्शन से हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो पूरा अपना 100% देना है पूरे 6 घंटे, और फिर देखना है क्या मैंने इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में एक्चुअली था क्या। जब आप फिर सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अच्छा यार ये छोटी सी स्टेप रह गई थी। हो सकता है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 3 बार आपको अटेम्प्ट करना पड़े, लेकिन अगर मान लो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा जब सॉल्यूशन देखोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो एक चीज ये सबको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक कैटेगरी वाइज स्कोर सबको पता होगा, राइट? फिर भी मैं एक बार, एक जनरली बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एक सेफ स्कोर क्या होता है, कि मिनिमम कितने लेके आ जाए ताकि हमारा कुछ ना कुछ स्कोर आ जाए। तो मैं वापस एक बार आपको बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी कैटेगरी, तो मिनिमम कि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। जनरल का 100 से ऊपर ही रहता है वैसे तो, 110 120 तक। ठीक है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, कोशिश करना कि इतना मिनिमम आपको लाना पड़े। फिर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 80+, एससी एससी का आपका 45+।
ठीक है, ओवरऑल मार्क्स ये आउट ऑफ बोथ द पेपर, पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, दोनों पेपर को मिला के इतने मार्क्स लाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो सबके लिए है। स्क्रीन कांस्टेंट है क्या? वापस से शेयर करता हूं, मैं लिखे जा रहा हूं एक्चुअली, रुको। अब विजिबल है? यस सर, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है, हाँ, वो इसलिए इसलिए स्टार्टिंग में मैंने पूछा था आप लोगों से, मुझे लग रहा था कि कहीं नहीं गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, आपने अभी पेपर भी दिए होंगे तो आपको ऑब्जर्व हुआ होगा, कभी कभी पेपर 1 में बहुत अच्छा चल जाता है, पेपर 2 टफ लगता है, कभी कभी पेपर 2 टफ लगता है, पेपर 1 इजी लगता है। ऐसा हुआ है कि कभी पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आ गया, पेपर 2 में बहुत ही कम आया, या फिर पेपर 2 में बहुत अच्छा आ गया, पेपर 2 ऐसा ऐसा मतलब जो तैयारी करते हैं उनके साथ होगा। तो आपको ये माइंडसेट के साथ मत जाना एग्जाम में कि फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कि चलो मुझे 100 नंबर लाने, राइट, तो मैं पेपर 1 में कोशिश करूंगा कि 50 तक आ जाए, वो पेपर 2 में भी 50 ले जाऊंगा। ये पहले से डिसाइड करके मत जाना एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं कि मुझे इतने लाना तो पेपर 1 में तो इतना करना पड़ेगा। ये सब टारगेट सेट करके मत जाना, आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना। हो सकता है पेपर 1 इजी हो तो आप पेपर 1 में बहुत ज्यादा नंबर ले आओ, पेपर 2 टफ हो तो पेपर 2 में टफ है, मतलब हो सकता है काम आए। हो सकता है ऐसा हो कि पेपर 1 थोड़ा टफ आ गया तो पेपर 1 में इतना स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन आपको फिर वहां पे होप रखना कि चलो पेपर 2 आ रहा, पेपर 2 में मैं कोशिश करूंगा नंबर बढ़ाने की। देखो अब ये मेंस में तो क्या होता है, एक ही 3 घंटे के स्लॉट में निपट जाता है। एडवांस में क्या, तो पहले 3 घंटे बैठते हो, फिर 2 घंटे का बीच में ब्रेक रहता है, फिर वापस से 3 घंटे का पेपर फिर से होता है। तो वो जो पेपर 1 के बाद जो पेपर जो बीच में ब्रेक है, उसमें भी अपना माइंडसेट बहुत सही होना चाहिए। पता चला पेपर 1 में मान लो आपसे इतने नहीं हो पाए और आप ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओ और पेपर 2 ढंग से अटेम्प्ट ना करो, तो ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी पेपर 2 इजी आ जाता है। ठीक है, तो चीजें इस तरह से बैलेंस होती है कि उनको इजी क्वेश्चन तो वो रखेंगे ही सही, ऐसा कभी नहीं होगा कि पेपर पूरा टफ बने। उस दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में हमेशा इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस पिकअप करना आना चाहिए। ठीक है, आप भले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर करके देखो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसमें आपको मेंस लेवल के मेंस के सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बच्चों, बस आपको पेशेंस रख के ढंग से सॉल्व करना है। और ये पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है और काम रहने का है। मतलब जितना ज्यादा आप शांत मन से और कॉन्फिडेंटली इस पेपर को करोगे, आपके चांसेस है क्लियर होने के। भले फिर मान लो कितनी तैयारी कर लो और वहां पे पैनिक हो गए और वहां पे आपने कामनेस छोड़ दी, तो फिर चीजें गड़बड़ हो सकती है। ऐसा भी होगा, देखो बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपने कोई पेपर स्टार्ट किया, मान लो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, शुरू के 8 क्वेश्चन बहुत टफ थे और मान लो पीछे फिर 9वां 10वां क्वेश्चन इजी आने वाला था, तो आप अगर शुरू के 8 क्वेश्चन आपसे नहीं बने और आप डिमोटिवेट हो गए, तो फिर 9वां 10वां क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा मैं जो पिछले साल के एक्सपीरियंस उससे शेयर बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों ने जो एक्सपीरियंस शेयर करते तो उनके हिसाब से बताया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमें एकदम पूरे 3 घंटे तक हमें बिल्कुल अपनी पेशेंस रखना है कि नहीं, मुझे आखिरी में इजी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, मुझे घबराना नहीं है, राइट। मुझे अपने आखिरी जब तक 3 घंटे पूरे नहीं होते, मुझे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना कामनेस बरकरार रखना है। मुझे वैसे भी पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना ही नहीं, ना मेंस में करना था ना एडवांस में करना है। एडवांस में तो और थोड़े कम कर लूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ इजी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मुझे माइंड को एक्टिव रखना और चीजों को सब ओवरऑल देखना है ढंग से। आप लोगों ने अपने पिछले 2-3 हफ्तों में जितने भी एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, तो आपने देखा होगा सब कुछ क्या है, बेसिकली गिवन डेटा को ढंग से देखना, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं और उसको कैसे बीच में मैनिपुलेट करना, यही चीजें चल रही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एडवांस में आते हैं जहाँ पे ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं लगता, कॉन्सेप्ट मेंस का ही लगता है जो हमने मेंस में सीखा है, बस स्टार्ट हम नहीं कर पाते, वो कभी कभी इशू आ जाता है या फिर कॉन्फिडेंस का इशू रहता है। लेकिन जब आप सॉल्यूशन को देखते हो आपको लगता है यार ये चीज तो डुएबल थी। ठीक है, और ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से सुधरेगी। अब आप लोग अगले 3 हफ्ते आपके पास हैं, इन 3 हफ्ते में जितना ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद ये देखो कि हाँ कहाँ गलती हो गई थी। हाँ एक चीज और मैं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चैप्टर खुद से करने वाले हो या फिर कोई भी फॉर एग्जाम्पल वर्कशीट करने वाले हो, तो उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करो। या फिर मान लो कोई क्लास अटेंड करने वाले हो, तो क्लास के पहले अगर वर्कशीट आपको मिल जाती है क्लास के पहले कि भाई ये क्वेश्चन कल कवर होने वाले हैं, तो उनको खुद से पहले अटेम्प्ट करो और फिर क्लास अटेंड करो। या फिर क्लास में अगर कोई क्वेश्चन आया, सर ने आपको अगर टाइम दिया कि चलो अटेम्प्ट करो, तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करो, फिर उसका सोल्यूशन देखो।
डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन करते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं हो। आप अगर घर पे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो अपनी तरफ से पहले 1 बार 2 बार उसको ट्राई करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो, डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखना। चाहे फिर पूरा फुल सिलेबस पेपर दो या कोई भी चीज करो, जितना ज्यादा अपनी तरफ से सोच सकते हो उतना ज्यादा सोचो। थोड़ा सा माइंड को पेन देना पड़ेगा, सबसे बड़ा इशू यही होता है एडवांस में। हमारी आदत क्या होती है कि इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन या फिर इतने ज्यादा, एक्चुअली टफ भी नहीं बोलेंगे, इतने ज्यादा थोड़ा मैनिपुलेटिव क्वेश्चन को करने की हैबिट नहीं है। और जब अचानक से कोई नई चीज आती है तो हमें लगता है यार ये हो नहीं पाएगी, मतलब अंदर से पेन होता है, मतलब आउट ऑफ कंफर्ट जोन जब हम जाके कुछ चीज करते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इशू रहता है, ये सबके साथ है, ऐसा नहीं कि आप अकेले के साथ है, सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन हाँ, जो झेल जाता है, जो कामली इस चीज को कर लेता है तो वो निकाल भी लेगा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, हम आगे मूव करें इसके पहले मुझे आप लोग ये बता दो कि आपकी जो प्रिपरेशन अभी चल रही है, इनकेस अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में अलग से किसी चैप्टर का कोई सेशन चाहिए क्या? आपको लग रहा है कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है यार, ये चैप्टर हमें रिवाइज करवा दो, या फिर इसके सपोर्ट में चाहिए हो? एनीवन? तो बता दो, मुझे अभी बता दो ताकि मैं अगले वीक उसको प्लान कर लूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको रिवाइज करना है या फिर वो करना है? एनीथिंग? सर पूछना था ना कि जैसे इनऑर्गेनिक के चैप्टर जो याद करने वाले हैं, हाँ हाँ पी ब्लॉक हो गया, उसमें कंपाउंड नहीं कर रखे हैं। कंपाउंड सर मेंस में था नहीं, इसलिए लीव कर दिया था। हाँ हाँ और सॉल्ट एनालिसिस में एनायन कर लिया, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं करा। एनायन का याद कर लिया, कैटायन नहीं करे अभी। और सर जो छोटे मोटे चैप्टर है, मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, और एवरीडे लाइफ पॉलीमेरिक चैप्टर हो गया, सर ये सब करे कि लीव कर दे सर? देखो, मेरा पहला सजेशन तो ये रहेगा, जिन जिन बच्चों ने भी, जैसे ऐसा बहुत ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो मेंस पे नहीं थे, जो पूरी तरह से डिलीट हो गए थे लेकिन एडवांस में थे। अब जो पुराने बच्चे हैं, या फिर अगर आपने मान लो उन चैप्टर को पहले कर रखा हो, मतलब अभी इस मेंस अटेम्प्ट में, और आपको ठीक ठाक याद हो तो ही उसको करना। अगर आपको ऐसा है कि भाई बिल्कुल उसकी थ्योरी याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया रिवाइज की है, अब अगर करने जाऊंगा तो पता नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लीव कर सकते हो। ठीक है, आप अभी पहले उन चैप्टर्स पे ध्यान दो जो मेंस लेवल पे आपने अच्छे से किए, उनकी प्रैक्टिस दम के कर लो। हाँ, और बाकी चैप्टर जो थोड़े थोड़े आते हैं, कुछ कुछ आते हैं, एटलीस्ट उनका फॉर्मूला डिवीजन बेसिक कंसेप्ट याद रख लो, ताकि अगर वो किसी और चैप्टर में यूज हुए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में तो होता है कि 2-3 चैप्टर इंटरमिक्स बन के क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई चैप्टर अगर थोड़ा बहुत भी आता है एटलीस्ट को फंडामेंटल फॉर्मूला जरूर पढ़ना। जैसे मेंस में भी मैंने कहा था, पूरा चैप्टर मत छोड़ो, आपको अगर जितना भी आता है फंडामेंटल पढ़ के जरूर जाना, और जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उनकी प्रैक्टिस थोड़ी करके पेपर में भी अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है, हाँ, कोई चीज एकदम नई है तो वो तो सजेस्ट भी नहीं रहेगा कि आप एकदम नई चीज करो, भले वो आ रही हो मेंस के सिलेबस में नहीं थी, एडवांस में आ रही तो उसको छोड़ सकते हो। ऑलरेडी देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में सिलेबस में कॉमन है, आप उतना भी कर लोगे तो भी बहुत, उनको ही अच्छे से कर लो। क्लियर है? ओके सर। हाँ, बता दो इनकेस बच्चों कोई, अगर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो, कोई ऐसा आपको लग रहा हो कि इस चैप्टर का मुझे सपोर्ट चाहिए हो, एनीवन? ठीक है, ऐसा कुछ हो तो प्लीज बता देना। और दूसरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप तैयारी अच्छे से करो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए मटेरियल से रिलेटेड, वर्कशीट से रिलेटेड, शॉर्ट नोट से रिलेटेड, आप कभी भी मांग सकते हो। एंड थर्ड थिंग, आप अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्यादातर बच्चों को तो खैर गूगल पे सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर आप पेपर सॉल्व करो तो पेपर का सॉल्यूशन मिल जाता है। इनकेस अगर कभी ऐसा हो आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, वहां पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। और इनकेस इंडिविजुअल कोई क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो भी आपको बताना है। ये एक हो गया। अब तीसरी चीज, जिन बच्चों ने, ऐसे कोई बच्चे जिन्होंने अभी तक अगर तैयारी मतलब खुद से कर रहे थे या फिर क्लासेस अटेंड नहीं करी और उनको लग रहा है अब कैसे तैयारी करें, तो ऑलरेडी एक स्टूडेंट रिसोर्स शीट है जो सबके साथ शेयर हुई थी ग्रुप में थोड़े दिन पहले, राइट? हुई थी? एक बार मैं वो शो कर देता हूँ। इस स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे बहुत सारी चीजें, एक सेकंड सॉरी, ये वाली स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे मैंने ऑलरेडी 2-3 चीजें और नई नई डाली भी थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये है, यहाँ पे शेड्यूल है, इस शेड्यूल में आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक अब कवर होने वाला है। जैसे मैथ्स में कैलकुलस का पोर्शन अब कवर होगा, तो आप कोशिश करना खुद से पहले पढ़ के आओ और फिर इसकी क्लासेस अटेंड करो, क्लासेस होने के बाद वापस से उन क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो। फिजिक्स में और मैथ्स केमिस्ट्री में आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक अब कवर होने वाले हैं।
अगले वीक से। 1 मई को आपका पेपर, सॉरी 30 अप्रैल वेडनेसडे को आपका पेपर भी है। इस पेपर को सब लोग अटेम्प्ट करेंगे विदाउट एनी, बिल्कुल मतलब पूरा 6 घंटा बैठ के इस पेपर को देना है और उसके अगले दिन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। ये पेपर और पेपर डिस्कशन भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्कशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो ये आपको जरूर करना है। फिर आप देखोगे इस वीक में 2 मॉक टेस्ट है आपके लिए, जानबूझ के 2 मॉक टेस्ट रखे गए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। अगले वीक में भी आप देखोगे 7th मॉक टेस्ट आपका लास्ट रहेगा 14 में को। तो अगले अब ये 4 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, इन चारों मॉक टेस्ट को जरूर देना और इनके पेपर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन बच्चों को शीट के बारे में पता नहीं, इस पे क्लास नोट्स, क्लास रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें अवेलेबल है। एटलीस्ट क्लास में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको भी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो भी सफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा ये पिछले 5 साल के यहाँ पे पेपर भी मैंने डाल रखे थे। अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई पेपर अटेम्प्ट करना हो तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के घर पे बैठ के दे सकते हो, ठीक है। ये अब तक जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके 2 मॉक टेस्ट, उनके पेपर और आंसर की यहाँ पे अपलोडेड है और उनके डिस्कशन की रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है। ये वाला भी मैं आजकल में अपलोड करवा दूंगा और इनकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी। इनकेस जिन बच्चों ने पहले का नहीं कर रखा है और उनको वापस से पेपर अटेम्प्ट करके रिकॉर्डिंग देखना हो तो वो भी इन पेपर को री अटेम्प्ट करके चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ये पिछले ये 5 साल का हो गया। फिर यहाँ पे चैप्टर वाइज एनालिसिस भी मैंने डाल रखा था। जैसे आपको लग रहा है कि ये वाला चैप्टर करना नहीं करना है, वेटेज वगैरह, तो पिछले 5 साल का वेटेज यहाँ पे मैंने पुटअप कर रखा था पहले से, ठीक है। और ये ग्रेड वाइज एनालिसिस कि कौन से ग्रेड में से कितना आया था। इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 12th का आप जनरल मैथ्स में अगर देखोगे तो 12th का वेटेज थोड़ा ज्यादा आता है। जो चैप्टर आपके 12th में थे, 12 बोर्ड्स में, वो चैप्टर के जो वेटेज है वो कंपेरेटिवली 11 के वेटेज से ज्यादा है। इसलिए जैसे आप जो कैलकुलस कवर होगा मैथ्स में उस पर अच्छे से ध्यान देना, या फिर अगर आप अलग से भी कर रहे हो तो अलग से अच्छे से प्रॉपर्ली तैयारी करना। आपको क्वेश्चंस चाहिए तो भी मांग लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो भी रिक्वायरमेंट हो, अब जो बचे हुए दिन को उसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। तो ये आपका हो गया कोर्स प्लानर। इसमें सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मतलब सारा चीजें इसमें ऑलरेडी मैंने डाल रखा था, ठीक है। अब बस यही मेरा कहना था कि आखिरी के इन दिनों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो मांग लो, और जिनका फॉर्म अभी तक बच गया है तो वो जल्दी से फिलअप करके फिनिश करो, ज्यादा दिन मत वेट करो, उनका भी सेंटर दूर दूर आ जाता है, ठीक है। और जिसको अभी भी लग रहा है फॉर्म फिलअप करे या नहीं करे, वो अलग से मुझे कॉल करके बात कर लेना। जिनको अभी भी लग रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो लोग अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। एंड अब मैं नेक्स्ट बार जब टेस्ट स्कोर देखूं आपके, अब देखो 4 टेस्ट बचे हुए हैं, ये 4 टेस्ट का स्कोर मैं देखूंगा, फिर आपसे इंडिविजुअल कॉल करके एनालिसिस भी करूंगा। तो सबको एक तो टेस्ट देना है, नंबर कम आए कैसे भी वो चलेगा, आपको अपनी गलतियां देखनी है, उससे सीखना है और अपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम ढंग से स्कोर करें, नेगेटिव कम करें। बहुत सारे बच्चे बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव कम करना है पहली चीज। एंड सेकंड चीज, अगले 4 टेस्ट आपको पूरा ढंग से दो, 6 घंटे बैठ के दोनों पेपर देना है, पेपर 1 पेपर 2 बोथ, ठीक है। पूरी कोशिश करो कि जितना हो सकता है उतना करो। और डेली सुबह उठ के अगर आप चाहो तो मॉर्निंग का स्लॉट, सुबह मान लो 5, 6, 7 बजे जब भी उठ रहे हो, आप 6 बजे उठ रहे हो तो मॉर्निंग के शुरू के 3 घंटे फॉर्मूला रिविजन में लगा दो। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला रिवीजन करते रहो, ताकि जब तुम मॉक टेस्ट दो तुम्हें चीजें फॉर्मूला एटलीस्ट याद रहे। फिर बाकी का टाइम क्लासेस में और अपना जो भी आपने डिसाइड कर रखा है उनमें निकाल दो, लेकिन मॉर्निंग के स्लॉट अपना फॉर्मूला रिवीजन में लगा दो। आपको अगेन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है तो मांग लेना, सारी चीज की हेल्प के लिए रेडी है, राइट। मतलब कोशिश करो कि अगले 3 वीक पूरी मेहनत जान लगा दो। तुम्हें कोई चीज डाउट लगता है कि ये करे नहीं करे, इस चैप्टर के क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए कहाँ से नहीं करने चाहिए, हेल्प ले लो टीचर की, राइट। एक बार पोस्ट कर दो। और मान लो अगर जैसे कभी कभी मान लो ऐसा हो जाए कि आपने कुछ बोला और मान लो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया, तो एक बार वापस से रिमाइंड करा दो, ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के आ सकते हो सकता है कभी मिस हो जाए आपका मैसेज, तो एक बार वापस से रिमाइंड करा दो कि सर मैंने मैसेज भेजा था, क्योंकि मेरे से मिस हो जाता है, क्योंकि एक ही नंबर पिछले 3-4 सालों से चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया मैंने, और आ रहा है? यस सर। जी सर। यस सर। सर एक्चुअली हाँ बोलो। सर एक्चुअली प्रीवियस 2 टेस्ट में ना थोड़ा वो हो रहा था कि मार्किंग स्कीम थोड़ी रॉन्ग आ रही थी, और लाइक मैचिंग वाले जो हाँ वो बिल्कुल यूजुअली सर ऐसा होता है। मार्किंग स्कीम का जो है उसके लिए मैं बात करूंगा, कल मेरा उनके साथ कॉल भी है। अगले टेस्ट से आपके साथ ऐसा नहीं होगा, राइट। जो आप लोगों ने शेयर किए थे फीडबैक, हाँ बोलो। सर एक्चुअली जो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं ना, लाइक वो तो मल्टी करेक्ट, एक ऑप्शन के 4 ऑप्शन है, वो मल्टी करेक्ट से भी एक तरीके से डिफिकल्ट लग रहे थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया मुझे तो पता ही नहीं था कि एक का आंसर एक होगा या कुछ ऐसा था सिंगल, मैंने तो 1-2 जो लगे वो मैंने मार्क कर दिए।
लेकिन बाद में जब वो क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें ऑप्शंस भी थे और खाली एक सिंगल ही वो चूज करना था सर। उस वजह से हाँ उसमें बिल्कुल। टाइम भी बहुत कंज्यूम हुआ और नेगेटिव भी हो गए, और पार्शियल मार्किंग, ये भी नहीं कि सर पार्शियल मार्किंग मिली हो जो सही था। हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वो हुआ होगा आपके साथ। अगली बार मैं कोशिश करूंगा ये चीजें ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी कुछ चीजें होती है तो भी हमें पेशेंस बना के रखना है, राइट। एक दो चीजें ऐसे के कारण पूरा पेपर छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोशिश करना कि अगली बार पूरा पेपर बहुत प्रॉपरली दो सब लोग। आ रही बात समझ में? सर उसमें नंबर और कट जाते थे उस मल्टीपल मार्किंग में, मतलब हाँ वो मल्टी नंबर मार्किंग में। आपके मार्क्स कट गए, उसके लिए मैं समझ सकता यस हूँ। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप सही कर रहे हो तो अलग से आपको पता है कि भैया मैंने सही किया है, तो आप वो अपने तरफ से प्लस ऐड कर लेना, ठीक है। सर मैंने वो करने पेपर के समय में ना मुझे एक बार स्कोर देखना था कि मैं कितना ला सकता हूँ, तो मैंने वो दोनों सेक्शंस जो थे ना उनमें जिसमें लग रहा था कि टोटली मैं सारे कर सकता हूँ वही दोनों किए, और हाँ मैंने टोटल स्कोर देखा था तो वो स्कोर काफी मतलब इम्प्रूव हो गया था पिछले से। अच्छा, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई किसी किसी की कोई मेथड अच्छी वर्क कर रही हो, बाकी लोगों को कोई सजेस्ट करना चाहता है एनीवन आप में से? ये तो चलो मैंने बता दिया। अगर होगा तो मैं आपको, अगर किसी पुराने साल पिछले साल के और किसी क्वालिफाइड बच्चों से मिलना भी होगा, बात भी करना होगा, तो भी मैं ऐसा कर सकते हैं अपन। लेकिन आप लोगों में से आपस में ही कोई ऐसी कोई चीज कर रहा हो जो वर्क कर रही हो, किसी को सजेस्ट करना चाहे एनीवन? हर्ष, अंकित, लवन्या, हर्षिता, वरुण, सोहिल, अंकित, यशवीर, रितु। क्या आपने सीक्रेट नहीं बताओगे क्या? सर अभी खुद डर में है। सर एक्चुअली मेरी स्ट्रेटेजी तो वर्क ही नहीं कर रही है, लाइक एंड टाइम में सर ऐसा लग रहा है, थोड़ा डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मार्क्स कम आ रहे हैं सर। बहुत लाइक हेक्टिक हो गया है। वो जो एक था ना कि हाँ ये क्वेश्चंस होते थे, एक तो मेंस का रिजल्ट सर सेकंड वाला वो हुआ, उसके बाद से सर थोड़ा वो जो पेस था ना वो खराब ही हो गया है। हाँ नहीं, ये होता है। लिटरली बताऊं, मैं भी अभी सब जगह ट्रेवल कर रहा हूँ, राइट। सब बच्चों से मिल रहा हूँ, जो जो भी बच्चे मेरे इधर उधर है। अभी चेन्नई में भी हूँ, चेन्नई में भी बहुत बच्चों से मिल के आया। हिमाचल अभी गया था, पंजाब में भी बहुत बच्चों से मेरी बात हुई, दिल्ली वाले बच्चे तुम्हारे के साथ भी बात होती है। ये सबके साथ है एक्चुअली। वो अपन क्या, अपन मेंस का पेपर देते हैं और अचानक से चीजें जो जो एकदम फेस चेंज होता है ना, तो इसमें एकदम स्टार्टिंग में एकदम चीजें, कभी कभी मैं ऐसे ऐसे एडवांस के क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऐसे ऊपर से हवा से निकल जाते हैं, तो अपन को डर लगता ही है। नंबर भी स्टार्टिंग में कम आते हैं, किसी के टोटल मिला के 20 नंबर है, कभी 10 नंबर, स्टार्टिंग में -3 भी आ रहे होंगे, राइट। तो अगेन ये चीजें होगी, ये नॉर्मल है सबके साथ। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ हो रही है, ये सबके साथ स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग जब हम एडवांस की तैयारी करते तो होता ही है। लेकिन हाँ, अब हमारे हाथ में क्या है कि अगले जो बच्चे हुए 3 वीक है ना, इनको जो जिसकी जो जो भी तैयारी, किसी की तैयारी बहुत अच्छी होगी, किसी की तैयारी मिड में होगी, किसी की तैयारी थोड़ी भी स्टार्ट ही होगी। आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे हो, किसी से कंपेयर मत करो। पहली चीज तो आपकी जो भी तैयारी है, अब उस तैयारी को देखो, देखो कि अगले 3 वीक में मैं ऐसा क्या करूं ताकि वो इंप्रूव हो जाए। अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ। वेरीफाई कराना तो टीचर के साथ वेरीफाई करो, कॉल पे सेटअप कर लो, राइट। लेकिन हाँ, अब अगले 3 वीक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, और माइंडसेट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना यार, मतलब देखो ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिव लगता भी, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हैं, पेपर भी लगभग थकान सी हो गई होगी आपको, राइट। अपनी बॉडी भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अब 3 महीने और अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा। सॉरी, 3 महीने, 3 वीक और, इन 3 वीक और मुझे अपनी एनर्जी बरकरार रखनी, फिर बस, फिर तो मैं सोया ही रहूंगा दिन भर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, इन 3 वीक में मुझे फुल मोटिवेटेड भी रहना है, कॉन्फिडेंस भी रहना है, और बहुत प्रॉपरली अपने 3 वीक को यूटिलाइज करना है। ओवर कॉन्फिडेंस तो होना ही मत कोई भी, ठीक है। कॉन्फिडेंटली प्रॉपर चीजें करनी है। क्लियर है सबको? और थोड़ा पॉजिटिव रखो, और है ना, एकदम ये भी मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो सब तो सोचना ही नहीं कर। अभी फिलहाल मेरे पास 3 हफ्ते हैं, इन 3 हफ्ते में मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ, बस मुझे वो बेस्ट देना है, और कुछ भी नहीं। फिर जो रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है माइंड में। टेंशन फ्री होके जाना है, वहां पे पैनिक नहीं होना है। शुरू पेपर देने बैठे, शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, इतना ऑप्टिमिज्म रखो कि 3 घंटे में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। जोश होना चाहिए यार तुम लोगों में। मैं चिल्ला चिल्ला रहा हूँ, आस पड़ोस वाले आ गए मेरे के, कौन किससे बात कर रहे सर? ठीक है, चलो। मजा अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बात करने। बस तुम जल्दी से रिजल्ट पेपर दे दो, फिर मिलते हैं अपन काउंसलिंग में। तुम्हारे साथ बैठ बैठ के तुमको कॉलेज फिलअप करवाऊंगा मैं, ठीक है। और एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छे से जान देना है आपको, ठीक है। और मैं वापस बता रहा हूँ, कोई भी सपोर्ट चाहिए वो बता देना, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है।
हमेशा रहेंगे साथ में। अभी हो सकता है थोड़े दिन में आपको बीच में कॉल भी आए एक दो बार, कभी बीच में किसी टीचर वगैरह के, वो पूछेंगे आपसे अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि सबको चिंता रहती है। क्योंकि इस बार क्या है, जैसे क्लासेस आपके नए टीचर्स ले रहे, सारे कनेक्टेड नहीं है, तो हमें बीच में लगता रहता पता नहीं पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो कनेक्ट नहीं है। पहले क्या होता था, डेली क्लासेस के बेसिस पे कनेक्ट रहते थे तो पता चलता रहता था। हाँ, इस बार आपके सारे टीचर्स एडवांस के नए हैं, कनेक्शन नहीं, इसलिए फिर हम बीच बीच में कॉल करते हैं, सेशन रखते हैं, ताकि आपसे पूछते रहे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, चलो मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। गूगल फॉर्म भी शेयर करूंगा, इनकेस अगर आप अभी नहीं बता पाए, कोई क्वेरी कोई सपोर्ट आपको रिक्वायरमेंट, गूगल फॉर्म में लिख देना। एंड सेकेंडली जो टेस्ट का आपने फीडबैक दिया, मैं उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करूंगा। और अब पेपर पूरा देना, चाहे कैसा भी हो, अगर ठीक ना भी हो इस मॉक टेस्ट से, अगले मॉक टेस्ट से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पेपर ढंग से देना है। ठीक है, 6 घंटे बैठ के। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? हर्षवर्धन, सब ठीक है? यस सर। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? ठीक ही चल रहा है सर। ठीक ही चल रहा है, ठीक है, चलो ओके देन। इन केस किसी को अलग से कॉल भी करना, कॉल कर लेना, बात कर लेना, ऑलवेज अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलो रखे, सेशन एंड करें या फिर कुछ पूछना है एनीवन? किसी का कोई डाउट है, क्वेरी है? ठीक है, चलो ठीक है, तैयारी करो अच्छे से बच्चों, और कर सकते हो, उम्मीद अच्छी रखो अंदर, और अगले 3 वीक प्लान कर लो कैसे करना है, और अच्छे से करो प्रिपरेशन। ओके ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।